देखो आज हम पढ़े वाला है कोई चीज़ ट्रिग्नोमेट्री है ना। तो इसको में हम लोग केसी सिन्हा नहीं पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे BTBC। ठीक ठीक। तो यह अब बात है कि ये पढ़ाएंगे तो ये मिलेगा कहाँ, है ना, मिलना चाहिए ना नोट्स। हाँ तो सबसे पहला बात तो कि ये है एक यूट्यूब चैनल, इसका नाम है शंकराचार्य क्लासेज। ठीक है, इस पर आपको मिलेगा क्या, आप लोग जो भी पढ़ते हैं, जैसे साइंस पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं, ज्योग्राफी, तो इस सब का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको इस पर डेली कराया जा रहा है, जो कि अभी अवेलेबल है। जैसे अभी बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर क्या है, जैव प्रक्रम, जैव प्रक्रम। तो आपको जैव प्रक्रम का वीडियो पूरा अवेलेबल है, तो आप उसको जाके देख सकते हैं। ठीक है। और दूसरा बात यह है कि यह है टेलीग्राम चैनल। मोबाइल में टेलीग्राम डाउनलोड कीजिए और डाउनलोड करने के बाद उस पर सर्च कीजिए शंकराचार्य क्लासेज 1 2, आपको आ जाएगा। इस पर आपको 10th क्लास से जो भी चैप्टर पढ़ना है, जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है, सब का इस पर PDF मिलेगा, साथ में हैंड रिटन नोट्स भी। ठीक है, तो इतना जानकारी हो गया। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, चैप्टर शुरू करते हैं, त्रिकोणमिति, है ना। तो त्रिकोणमिति पढ़े से पहले हम त्रिकोणमिति के बारे में कुछ जान लेते हैं। त्रिकोणमिति के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि त्रिकोणमिति, तो त्रिकोणमिति का फाउंडर है हिपार्कस नाम के व्यक्ति। ठीक है, तो त्रिकोणमिति कहते किसको है, सबसे बड़ा बात। तो त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग त्रिभुज के कोण तथा भुजाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहते हैं। उसके बाद है त्रिकोणमिति का अर्थ, मीनिंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, है ना। तो त्रिकोणमिति का अर्थ होता है ट्राइगोनन प्लस मेट्रॉन। मेट्रॉन एक ग्रीक वर्ड है। ठीक है, तो ट्राइगोनन इसको अगर हम अलग अलग करते हैं तो ये होता है त्रि मतलब 3, कोण मतलब भुजा यानी गोन होता है, तो इसका मतलब होता है भुजा। और मिति का मतलब होता है माप यानी कि मापना। आप लोग मेंसुरेशन में पढ़े होंगे क्षेत्रमिति, उसमें आयत, वर्ग, है ना, चतुर्भुज सब के बारे में पढ़ना होता है। तो यानी कहने का मतलब पूरा का सारांश यह हुआ कि त्रिभुज के तीनों कोणों का माप ही त्रिकोणमिति कहलाता है। जैसे मान लीजिए कोई त्रिभुज है, तो इसके तीनों कोण, एक कोण यह हुआ, एक कोण यह हुआ, एक कोण यह हुआ, तो तीनों का माप क्या कहलाता है, त्रिकोणमिति कहलाता है। अब बात करते हैं इसके फादर यानी कि इसके जन्मदाता कौन है। तो इसका जो है वह है हमारे आर्यभट्ट। आपको पता होगा आर्यभट्ट के बारे में, भारत के महान गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री व्यक्ति हैं, इनके बारे में अच्छा से पता होगा। अब बात करते हैं त्रिकोणमिति आधारित किस पर है ना। तो त्रिकोणमिति आधारित किस पर है, तो त्रिकोणमिति जो है ना समकोण त्रिभुज पर आधारित है। पूरा का पूरा समकोण त्रिभुज किस पर आधारित है, पूरा का पूरा त्रिकोणमिति जो है ना हमारा समकोण त्रिभुज पर आधारित है। समकोण त्रिभुज यदि अच्छा से आता है तो आप पूरा त्रिकोणमिति बना सकते हैं। ठीक है, तो इतना चीज़ आप लिख सकते हैं। लिखने के लिए 30 मिनट 30 सेकंड का समय है। अब हम जान लेते हैं थोड़ा बहुत समकोण त्रिभुज के बारे में। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं, और बाकी दो कोण क्या हो, न्यून कोण। यानी कि एक कोण समकोण त्रिभुज है तो इसका एक कोण कितना डिग्री का होना चाहिए, 90 डिग्री, और बाकी जो दो कोण होगा ये हमारा क्या होगा, न्यून कोण। ठीक, तो समकोण त्रिभुज में 3 चीज़ होता है, एक लंब होता है, एक कर्ण होता है, एक आधार होता है। तो 90 डिग्री के जो सामने वाली भुजा होता है उसको हम लोग कहते हैं 90 डिग्री के जो सामने वाली भुजा होता है उसको हम लोग कहते हैं कर्ण। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण। और मान लीजिए कि ये थीटा कोण है, मतलब न्यून कोण। तो न्यून कोण के सामने वाला जो भुजा होता है ना उसको हम लोग कहते हैं लंब। लेकिन अभी तक आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे कि जो खड़ी भुजा होती है उसको हम लोग कहते हैं लंब, और जो पड़ा होता है यानी कि सोया हुआ रहता है उसको हम लोग कहते हैं आधार। लेकिन ऐसा नहीं है,
त्रिकोणमिति में ऐसा नहीं होता है। त्रिकोणमिति में होता है कि न्यून कोण हो, यानी थीटा डिग्री का कोण हो, तो थीटा डिग्री के कोण के सामने वाली भुजा को लंब और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण। और जब न्यून कोण जो बनाता है ना, तो न्यून कोण बनाने वाली भुजा को हम लोग आधार कहते हैं। अब जान लेते हैं कर्ण के बारे में कि कर्ण क्या है ना। तो समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। और समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा जो होता है वो क्या होता है? कर्ण होता है हमारा। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। उसके बाद हम बात करते हैं लंब, परपेंडिकुलर। तो समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। फिर है आधार। आधार किसे कहते हैं? समकोण त्रिभुज में न्यून कोण बनाने वाली भुजा को क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। समकोण त्रिभुज में न्यून कोण बनाने वाली भुजा को आधार कहते हैं। ठीक है, इसमें बात यह है कि समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होता है ना, वो कर्ण स्थिर रहता है, आपका कर्ण कहीं बदलेगा नहीं। लेकिन जो लंब होता है और आधार होता है, लंब और आधार ये हमेशा बदलते रहता है। लंब और आधार बदलते रहता है, लेकिन कर्ण स्थिर होता है। कर्ण हमेशा जहाँ कोण 90 डिग्री का बनेगा उसके सामने कर्ण कहलाएगा, और जहाँ न्यून कोण यानी थीटा डिग्री बनेगा तो थीटा डिग्री के जो सामने वाला भुजा होगा ना, उसको हम लोग लंब कहते हैं। इसके बारे में आगे बताएंगे। अब हम लोग को पता है समकोण त्रिभुज में एक थ्योरम आता है जिसको हम लोग कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय किसको कहते हैं? कर्ण का वर्ग बाकी दो भुजाओं लंब और आधार के वर्गों के योग के क्या होता है? बराबर होता है। कर्ण का वर्ग बाकी दो भुजाओं यानी कि समकोण त्रिभुज के बाकी जो दो भुजा बचेगा कर्ण के अलावा, उसको हम लोग क्या कहते हैं? लंब और आधार। ठीक है, तो इसके बारे में हम जानते हैं बढ़िया से डिटेल में। तो ये हुआ हमारा समकोण त्रिभुज। ये हुआ हमारा क्या? समकोण त्रिभुज है ना। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है? एक कोण 90 डिग्री। समकोण त्रिभुज में क्या होता है? समकोण त्रिभुज में एक कोण होता है 90 डिग्री का, एक कोण 90 डिग्री का। और अभी हम बताएं 90 डिग्री के जो सामने वाली भुजा होती है वो क्या कहलाती है? कर्ण। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। ठीक है, और अभी हम बताएं कि जो थीटा कोण यानी कि न्यून कोण, तो जो न्यून कोण बनेगा ना जहाँ पर, तो मान लीजिए कि इसका हम नाम देते थे ए, इसका नाम दे देते हैं बी, इसका नाम दे देते हैं सी। तब आपसे प्रश्न पूछेगा कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। ABC एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो आपसे पूछेगा कि बताइए इसमें 90 डिग्री कौन है? तो कोण बी हो गया हमारा कितना डिग्री? 90 डिग्री। कोण बी 90 डिग्री। अब इसमें आपसे पूछेगा कि कर्ण बताइए, कर्ण बताइए, लंब बताइए और आधार बताइए, है ना। इसमें लंब और आधार हमको बताना है। कर्ण, लंब और आधार हमको बताना है। तो ये हुआ हमारा समकोण त्रिभुज। ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी दिया हुआ है हमारा क्या? 90 डिग्री। तो जो इसमें दिया हुआ है क्या? फिर उसके आगे दिया हुआ है कोण सी। कोण सी जो है हमारा न्यून कोण है। कितना है? न्यून कोण। ऐसा नहीं है कि कोण सी ही न्यून कोण रह सकता है, कभी कभी कोण ए भी न्यून कोण दे सकता है। ठीक है, तो इसमें आपको पता करना होगा, तो इसमें बताना होगा। तो मान लीजिए कि कोण बी 90 डिग्री है, तो हमको अभी पता है कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? कर्ण। तो कर्ण का क्या नाम है? ए और सी। तो कर्ण हमारा हो गया AC। कर्ण क्या हुआ? AC। अब आगे बात आता है लंब। तो अभी हम बताएं इसके पिछले अथी में कि जो न्यून कोण होता है ना, न्यून कोण के जो सामने वाली भुजा होती है वो लंब कहलाती है। न्यून कोण के जो सामने वाली भुजा होती है वो क्या कहलाती है? लंब कहलाती है। ठीक है, और आधार है। तो आधार जो न्यून कोण जब बनाएगा ना, जो भुजा, तो न्यून कोण कौन बना रहा है? ये भुजा बना रहा है ना। तो न्यून कोण भुजा बना रहा है। तो न्यून कोण बनाने वाली जो भुजा होती है उसको हम लोग कहते हैं आधार। ठीक है, उसके बाद देखिए, तो अब पूछ रहा है कि लंब बताना है और आधार बताना है। तो इसमें लंब कौन हो गया? AB आपका लंब हो गया,
ए बी लंब हो गया, बी सी आधार हो गया। ठीक है। फिर पाइथागोरस प्रमेय में एक चीज़ आता है, पाइथागोरस प्रमेय, है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय यह होता है कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर के योग के क्या होता है? बराबर होता है। कर्ण का स्क्वायर लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। तो इसके बारे में भी हम जान लेते हैं थोड़ा बहुत, है ना। तो इसको अभी हम मिटाते हैं। इसको अभी हम कुछ समय के लिए इधर साइड कर देते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो हम पाइथागोरस प्रमेय के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? कर्ण का स्क्वायर जो होता है लंब का स्क्वायर होता है और आधार के स्क्वायर के वर्गों के आधार के स्क्वायर का बराबर होता है। यानी कि कर्ण का स्क्वायर होता है लंब के और आधार के वर्गों के योग के बराबर होता है ना। ये है हमारा कौन समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज इसका नाम दे दिए हम ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी। ठीक है। तब बताना है इसमें कि कर्ण कौन होगा। तभी हम क्या बताएं? अभी हम यही बताएं कि 90 डिग्री की जो सामने वाली भुजा होती है वो क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। तो 90 डिग्री तक कर्ण का नाम क्या है? ए सी। तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब कौन होगा? मान लिया जाए कि कौन सी जो है हमारा न्यून कोण है, यानी कि थीटा डिग्री है। तो न्यून कोण जब यहाँ दे लेते हैं, न्यून कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? लंब। तो लंब कितना है? ए बी। तो ए बी का स्क्वायर। और अभी हम बताएं कि न्यून कोण बनाने वाली भुजा, न्यून कोण बनाने वाली भुजा को आधार कहते हैं। तो आधार कितना है? बी सी। तो बी सी का स्क्वायर हो गया, है ना। तो इसको अगर हम और बढ़िया से लिख सकते हैं तो क्या लिख सकते हैं? ए सी इज इक्वल टू, इधर से हम स्क्वायर हटाएंगे तो इधर स्क्वायर रूट लग जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है। तो ये है हमारा पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार, पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? कर्ण का वर्ग बाकी दो भुजा और लंब और आधार के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो कर्ण का स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण का नाम उसमें ए सी है तो इसलिए हम ए सी का स्क्वायर लिख दिए। फिर लंब है ए बी तो ए बी का स्क्वायर कर दिए। फिर आधार है बी सी तो बी सी का स्क्वायर कर दिए। ठीक है। अब उसके बाद क्या करें? अब इधर से यदि हम स्क्वायर हटाते हैं तो स्क्वायर जब हटाए तो इधर क्या हो जाता है? रूट आ जाता है। तो इधर कर दिया स्क्वायर रूट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है। अब इसमें हम थोड़ा बहुत कुछ क्वेश्चन देते हैं तो बनाना होगा। क्वेश्चन हमारा यह रहेगा इसमें कि आपको बताना होगा कि इसमें लंब कौन है और आधार कौन है। ठीक है। तो थोड़ा बहुत एक चीज़ और जान लेते हैं। इतना दूर तक हो गया? ठीक है। तभी हम क्या जाने? पाइथागोरस प्रमेय, यही ना। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम अभी क्या जाने? कर्ण का जो वर्ग होता है, कर्ण का जो वर्ग होता है लंब और आधार के वर्गों के योग के बराबर होता है ना। तो ये है हमारा समकोण त्रिभुज। ठीक है ना।
ये है हमारा 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण, ठीक है। अब हमको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 90 डिग्री 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री है, तो इसमें ई हमारा दिया हुआ है 90 डिग्री, और इसको हम मान लेते हैं कि न्यून कोण थीटा डिग्री है। तो आपको बताना होगा कि ई कोण कितना होगा, ठीक है, ई कोण कितना होगा, है ना। तो पता कैसे करेंगे, तो पता हम ऐसे कर सकते हैं कि हमको पता है, क्या पता है, कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है ना। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। इसमें दिया हुआ हमारा कोण बी, है ना। सबसे पहले हम लिख लेते हैं कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि 180 डिग्री। तो इसमें हमारा दिया हुआ कोण बी दिया हुआ और कोण सी दिया हुआ है। कोण बी दिया हुआ है, तो कोण बी कितना है, 90 डिग्री है। कोण सी हमारा न्यून कोण थीटा डिग्री दे ले है, बच गया 180 डिग्री, है ना। तो हमको कोण ए पता करना होगा। तो कोण ए पता करने के लिए क्या करेंगे, ये दोनों को ई पट्टी लेकर चल जाएंगे, है ना। तो इधर से इधर ही आएगा, तो इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, है ना। तो इसको हल करते हैं, ये सब पहले से पता होना चाहिए। ब्रैकेट के पहले यदि माइनस का चिन्ह होता है तो ब्रैकेट के अंदर जो भी चिन्ह हो वो हमेशा क्या होता है, बदल जाता है, यानी कि उल्टा हो जाता है। तो इसके पहले कुछ नहीं होता, तो प्लस होता है तो 90 में हो जाएगा, ई हो जाएगा माइनस थीटा। अब इसको हम हल करते हैं, तो हल करते तो आता है 90 डिग्री माइनस थीटा डिग्री, है ना। तो कोण ए बराबर कितना आया, कोण ए बराबर आ गया हमारा 90 माइनस थीटा। तो इस कोण का मान कितना हो गया, 90 डिग्री माइनस थीटा। तो कोण ए कितना आ गया, 90 डिग्री माइनस थीटा, है ना। हाँ, तो किसी भी समकोण त्रिभुज में यदि एक कोण 90 डिग्री दे ले रहा है, दूसरा कोण थीटा डिग्री दे ले रहा है, तो उसका जो तीसरा कोण होता है वो हमेशा 90 डिग्री माइनस थीटा होता है। कोई भी समकोण त्रिभुज में यदि एक कोण 90 डिग्री दिया हुआ है, दूसरा कोण थीटा डिग्री दिया हुआ है, तो उसकी तीसरी भुजा जो होती है वो 90 डिग्री माइनस थीटा होता है, जो कि अभी हम ही करके बता दिए, है ना। इसको लिखना है, लिखिए, मुस्कुराइए और स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, तो इतना दूर तक समझ में आ गया। अब हम कुछ क्वेश्चन देते हैं, और क्वेश्चन यह देते हैं ना कि उसमें बताना होगा कि आपको लंब, सबसे पहले तो ये बताना होगा, उसमें बताना होगा कि लंब कौन होगा और आधार कौन होगा, ठीक है। तो अभी हम यही चीज़ जानते हैं कि पहले लंब और आधार सीखते हैं, है ना। पहले बड़ी पढ़ लिए होंगे कि लंब और आधार किसको कहते हैं, लेकिन इसमें लंब और आधार दूसरा होता है ना। अभी हम लंब और आधार क्या पढ़ रहे थे त्रिभुज में, कि जो खड़ा होता है यानी कि ऐसे होता है उसको हम लोग लंब कहते हैं, और जैसे पड़ा हुआ है यानी कि सोया हुआ रहता है उसको हम आधार कहते हैं। लेकिन समकोण त्रिभुज में ऐसा नहीं है। समकोण त्रिभुज में आपका मान दिया हुआ रहेगा, समकोण त्रिभुज में मान दिया हुआ रहेगा। तो मान लिया जाए कि ये है हमारा 90 डिग्री, ये है थीटा डिग्री। तो इसमें आपको बताना होगा कि लंब कौन होगा और आधार कौन होगा। तो इसका नाम हम दे देते हैं P, इसका नाम दे देते हैं Q, इसका नाम दे देते हैं R। तो इसमें बताइए कि लंब और आधार कौन होगा। तो अभी हम क्या बताएं, अभी हम यही ना बताएं कि 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है वो कर्ण होता है, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण होता है। और ये जो थीटा डिग्री है, तो थीटा डिग्री के जो सामने वाला जो भुजा होगा ना ये वाला, इसी को हम लोग लंब कहते हैं, ठीक है। और जब ये थीटा डिग्री जो कोण बनाएगा ना, इसको हम लोग आधार बोलते हैं। इंग्लिश में बेस, इसको इंग्लिश में परपेंडिकुलर, इसको इंग्लिश में हाइपोटेनियस, ठीक है। तभी हम और कुछ देते हैं, अपना बनाइएगा, ठीक। इसको हटाते हैं,
नेट का कनेक्शन छोड़ का दिया। चलो ठीक है, अब इसको में हम क्वेश्चन देते हैं, इसको बनाना है। क्वेश्चन हमारा यह है कि ये तो हमको दिख रहा है कि 90 डिग्री है ना। इसको नाम दिए ए, इसको नाम दिए बी, इसको नाम दिए सी, इसको नाम दिए डी ई एफ, इसको नाम दिए एक्स वाई जेड। ठीक है। अब प्रश्न यह है कि ई है हमारा 90 डिग्री, ये है हमारा अल्फ़ा कोण, ये है हमारा थीटा, ये भी है हमारा थीटा। नहीं, इसको बीटा कर देते हैं। ठीक है। तो इसको में हमको क्या बताना है, इसमें आपसे हम पूछना चाह रहे हैं कि लंब कौन होगा, आधार कौन होगा। ठीक है। हाँ, तभी हम क्या बताएं, 90 डिग्री के सामने भुजा कर्ण है ना। तो ये हमारा कर्ण। और अभी हम क्या बताएं, जहाँ पर न्यून कोण बनेगा, ऐसा नहीं है कि हमेशा थीटा दे ले रहे हैं, अल्फ़ा भी दे सकता है। कोण के कुछ नाम होता है, जैसे थीटा हो गया, इसको हम लोग पढ़ते हैं थीटा, इसको पढ़ते हैं अल्फ़ा, इसको पढ़ते हैं बीटा, इसको पढ़ते हैं हम लोग गामा। तो इस प्रकार से कोण के कुछ सांकेतिक रूप होता है जिसको हम यूज करते हैं बनाने में, त्रिकोणमिति में, है ना। हाँ, तो ये हुआ हमारा अल्फ़ा। तो अल्फ़ा के सामने कौन चीज़, लंब। हाँ, और ये जो ये न्यून कोण जो बनाएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, आधार। न्यून कोण बनाने वाली भुजा को आधार। तो इसमें हमारा क्या हो गया, फिगर 1 में लंब और आधार कौन हो गया, तो लंब हमारा हो गया क्या, ए बी। लंब हमारा हो गया ए बी, और आधार आपसे पूछ रहे हैं तो आधार कौन हो जाएगा, आधार हो जाएगा हमारा बी सी। ठीक है। तो इसमें न्यून कोण यहाँ पर था तो लंब ई हुआ, लेकिन इसमें न्यून कोण हमारा यहाँ दिया हुआ है, न्यून कोण यहाँ पर दिया हुआ है। तो न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। तो न्यून कोण है, तो न्यून कोण यहाँ पर यदि कोई इंसान खड़ा रहे, उसको हम कहें देखो नीचे की ओर, तो कहाँ देखेगा, नीचे देखेगा, इधर देखेगा, इसको देखेगा, ई और एफ के देखेगा, इसी को ना देखेगा। छत पर कोई खड़ा रहे, उसको बोले कि देखो नीचे कोई आया हुआ है, तो नीचे देखेगा, इसको देखेगा। ई एफ नाम के कोई व्यक्ति हो सकता है ना। तो ई तो हमको पता है कि 90 डिग्री है, तो कर्ण के तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, कर्ण तो हमेशा फिक्स रहता है। अभी बताए थे कि कर्ण हमेशा क्या होता है, स्थिर होता है। तो इसमें हमारा हो गया ये क्या, न्यून कोण के सामने। तो न्यून कोण यह है, थीटा डिग्री है। तो थीटा डिग्री क्या है, न्यून कोण है। थीटा डिग्री न्यून कोण है। थीटा डिग्री क्या है, न्यून कोण है। तो न्यून कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगा, लंब। तो ई हो गया हमारा ई और एफ, यानी कि ई एफ हमारा क्या कहलाएगा, लंब। ई एफ लंब कहलाएगा। और न्यून कोण बनाने वाला भुजा, यानी कि ई है हमारा न्यून कोण, यही भुजा से ना बन रहा है। यदि हम ये दोनों भुजा को जैसे हटा दे तो न्यून कोण बनेगा, नहीं बनेगा। तो ये भुजा हमको बना रहा है न्यून कोण। तो न्यून कोण बनाने वाली भुजा को हम लोग कहते हैं आधार। तो न्यून कोण ये बना रहा है, ये तो हमको पता है पहले से कि ये हमारा क्या है, ये हमारा कर्ण, ये हमको पहले से पता है। काहे कि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा हमेशा कर्ण होता है। तो ये भुजा एगो बच गया, तो ये जो बच गया भुजा उसको हम लोग कह देते हैं क्या, आधार। तो आधार का नाम क्या हो गया, डी ई। डी ई क्या है, आधार। ठीक है। अब 1 2 हो गया, तीसरा यह है ना। तो तीसरा में क्या होगा, तीसरा में भी यहीं पर दिले है न्यून कोण, है ना। तो न्यून कोण के सामने वाला भुजा ये हो गया हमारा लंब, यानी कि बाई जेड हो गया लंब। ये न्यून कोण ये बोला भुजा बना रहा है, ये वाला, तो ये हो गया हमारा आधार। ये हो गया हमारा आधार। और ये तो 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने हमको पता है कि कौन होता है, कर्ण होता है। ठीक है को, चला तो आगे बढ़ा। उतारे के हो उतारला, ना उतारे के हो ना उतारा। ठीक, आगे बढ़ जाए। चलिए, तो इसको ज़रा हम साफ़ कर लेते हैं।
थोड़ा मना हम क्वेश्चन देख लेते हैं किस पर, पाइथागोरस प्रमेय पर, जो कि आप लोग 9th क्लास में बहुत पढ़े होंगे, है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, हाँ। इसका नाम कुछ दे दिए, एक्स वाई जेड समथिंग, ये है हमारा थीटा डिग्री, ठीक है। और इसमें हमारा दिया हुआ है, ये है हमारा 3, ये है हमारा 4, भुजा दिया हुआ है, ठीक है ना। तो प्रश्न क्या दिया हुआ है, एक्स वाई जेड एक समकोण त्रिभुज है, एक्स वाई जेड एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें दिया हुआ है कोण ए, कोण बाई 90 डिग्री है, न्यून कोण जेड थीटा डिग्री है। तो सबसे पहले तो हमको इसको में ये बताना होगा कि लंब कोण है और आधार कोण है, बाकी का था आगे। पहले तो ये पता करना होगा कि लंब कोण है, आधार कोण है ना। तो सबसे पहले लंब कोण हो गया थीटा डिग्री है, तो थीटा डिग्री के सामने वाला भुजा लंब, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण, और थीटा डिग्री बनाने वाली भुजा आधार, है ना। तो लंब हो गया हमारा एक्स वाई, ठीक है, और आधार हो गया हमारा वाई जेड। तो लंब हमारा दिया हुआ है प्रश्न में, तो लंब कितना है 3 है, आधार है 4। तो हमको लंब पता हो गया, आधार पता हो गया, हमको कर्ण पता नहीं होगा पाइथागोरस प्रमेय से हो जाएगा। तो कैसे होगा, तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस प्रमेय, PT शॉर्टकट में, P फॉर पाइथागोरस, T फॉर थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। हाँ, तो ज़रा इसको हम शॉर्टकट में लिख दें। कर्ण को हम क्या लिख सकते हैं, h स्क्वायर, इसको हम P स्क्वायर, इसको हम लोग लिख सकते हैं h स्क्वायर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, है ना। तब हम लोग इसी से काम चलाएंगे, इसको भूल जाएंगे, क्योंकि उसको में लिखने में बहुत समय लग जाता है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, P फॉर पाइथागोरस, T फॉर थ्योरम, ठीक है। हाँ, तो हमको कर्ण पता करना था, h स्क्वायर बराबर होता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। आराम से एकदम धीरे धीरे समझ के, कोई दिक्कत नहीं है। तो P के मतलब हुआ लंब, B के मतलब हुआ आधार। तो हमारा इसमें लंब दिया हुआ है 3 और आधार दिया हुआ है 4। तो 3 का स्क्वायर करेंगे प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे, बराबर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 9, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 25 आ जाएगा, है ना। तो 25 आ गया। अब इधर है h स्क्वायर, तो h स्क्वायर बराबर हमारा क्या आया, h स्क्वायर बराबर हमारा आया 25, यही ना, यानी कि तो h स्क्वायर है, तो इधर से हम स्क्वायर हटा दिए, तो 25 का कितना होता है 5, तो यानी कर्ण हमारा कितना आया 5। तो ये हुआ हमारा पाइथागोरस प्रमेय से निकल गया लंब आधार कर्ण, ठीक। कोई दिक्कत, कोनो समस्या, वाह, अति उत्तम, ठीक है। तब दूसरा प्रश्न, ठीक है, इसको हटा दे, हम हटाते हैं यहीं तक, इतना दूर तक रहने देते हैं, ये वाला हम प्रोसेस हटा देते हैं, ताकि इसमें हम दूसरा देंगे तो फिर आपको दूसरा बनाना होगा। माफ करना, चलिए देखते हैं अगला, ठीक है।
मान लिया इसका मान दिया हुआ है 5, इसका मान दिया हुआ है 13। इस बार कर्ण दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है, हमसे पूछ रहा है क्या, आधार, ये हमको बताना है ना। तो अभी हम पाइथागोरस पर में पढ़े कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, है ना। कर्ण स्क्वायर वाला लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो इसमें कर्ण दिले है, कर्ण कितना है दिले, अच्छा यहाँ से नहीं हटा, इसको भी हटा देना चाहिए। तो इसमें हमको लंब दिले है अभी, तो लंब दिले है 5 और आधार नहीं दिया हुआ, आधार हमसे पूछ रहा है, और इसमें कर्ण दिया हुआ है। तो कर्ण का नाम क्या है, एक्स जेड। तो एक्स जेड है 13, ठीक, एक्स जेड 13। तो अब बताना है हमको आधार, तो बताइए आधार। तो पाइथागोरस पर में लिखा हुआ है, सूत्र पर लगा देते हैं। तो एच कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर प्लस आधार नहीं दिया है तो आधार का नाम लिख देते हैं बाई जेड का स्क्वायर, ठीक। अब आगे देखो, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, एक 169, 5 का स्क्वायर होता है 25, ये है, इसको रहने देते हैं ताकि हमसे पूछ रहा है, रह दिए। देखो इधर से इधर ही प्लस में, तो इधर से इधर ही आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस में। तो इसको हम घटाएंगे तो ये आएगा 144, तो 144 आएगा, बाई जेड स्क्वायर हो गया। इधर तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं। तो इधर से आगे नहीं बनाएंगे, इधर स्क्वायर है तो स्क्वायर इधर से हटेगा, तो इधर हम रूट लगा देते हैं। तो स्क्वायर रूट 144 इज इक्वल टू वाई जेड, है ना। तो 144 किसका होता है 12 का। तो आधार हमारा कितना निकल गया वाई जेड, देयर फोर आधार इज इक्वल टू 12, ठीक, कोनो दिक्कत। चलिए, तो कोई दिक्कत नहीं, तो हम आगे बढ़ें, है ना, ठीक है। एक बार देख ला, अब हम थोड़ा बना पाइथागोरस ट्रिपलेट के बारे में जानते हैं। जब ये याद रहेगा ना, ये चीज़ याद रहेगा तो अपने से बन जाएगा, निकालने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहला पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या है 3 4 5, अभी हम निकाले थे, दूसरा निकाले 5 12 13, तीसरा है 7 24 25, चौथा है 8 15 17, फिर हमारा 9 40 41, फिर 11 60 61, ये सब पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, ठीक है। तो इतना सारा है, ठीक, तो इतना की ज़रूरत नहीं पड़ेगा आपको, किताब में ना यहाँ तक दिया हुआ है। 20 21 29 यहाँ तक दिले है किताब में, ये हम एक्स्ट्रा लिख दिए हैं। अब बात आता है कि याद कैसे होगा, तो ये तो याद करने का कोई तरीका है नहीं, इसको जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना ज़्यादा याद होगा। प्रैक्टिस, सब खेल प्रैक्टिस का है, ठीक है। तो हम 1 2 क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते हैं, कर ले। ठीक, ये एक है हमारा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का हम नाम दे देते हैं समथिंग समथिंग DAF है। इसमें ये कोण हमारा दिया हुआ है थीटा डिग्री, ये कोण है हमारा 90 डिग्री, जो कि समकोण त्रिभुज है, हमको पता है। तो 90 डिग्री के सामने तो सबसे पहला कर्ण हो गया, है ना। अब इसमें हम प्रश्न यह है कि इसका मान 40, इसका मान 41,
इसका मान 40, इसका मान 41। तो इसका हमको मान बताना है कि क्या होगा। इसका मान हमको बताना है कि क्या होगा। ठीक, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या जानते हैं? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो अभी हम क्या बताएं? अभी हम यही बताएं, अभी हम यही चीज़ ना बताएं कि जो 90 डिग्री के जो सामने वाला भुजा होगा कर्ण कहलाएगा, थीटा डिग्री के जो सामने वाला भुजा होगा हमारा लंब कहलाएगा, और जो थीटा डिग्री कोण बनाएगा तो ये हमारा आधार कहलाएगा, ये हमारा आधार कहलाएगा। थीटा डिग्री के सामने वाला लंब, थीटा डिग्री कोण बनाने वाली भुजा आधार। तो सबसे पहले हम इसका नाम लिख लेते हैं। दिया हुआ है, दिया हुआ है, दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है बताया जाए। तो इसको में हमको दिया हुआ है कोण ई जो है उस समकोण है, कोण ई जो है समकोण यानी कि 90 डिग्री है। कोण ई हमारा क्या है? 90 डिग्री है। कोण ई 90 डिग्री। न्यून कोण डी कितना है? थीटा डिग्री। थीटा दिले है। न्यून कोण थीटा दिया हुआ है, तो हमसे पूछ रहा है, हाँ और दिले है आधार। तो आधार कितना है? डी ई। तो डी ई हमारा है 40। कर्ण हमारा ई एफ है हमारा 41। डी एफ है, ई एफ नहीं है। डी एफ है हमारा डी एफ है हमारा 41। तो कर्ण दिले है, आधार दिले है, लंब हमको पता करना है ना। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय से क्या जानते हैं? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण दिले, तो कर्ण हो गया 41, कर्ण हो गया हमारा 41। आधार यानी कि ई नहीं दिले है तो इसको रहने देते हैं। इसका नाम क्या है? लंब का नाम क्या है? ई एफ। तो ई एफ रहने देते हैं। डी आधार कितना है? डी ई। तो डी ई हमारा 40 का हल किया जाए, है ना। तो वर्ग और निकालने के लिए पता होगा कि कैसे निकालते हैं कोई भी संख्या को, है ना। तो थोड़ा मना जान लेते हैं कि कैसे निकालते हैं, है ना। तो मान लिया जाए कि 12 है, इसका हमको निकालना है वर्ग कि कितना होगा। इसका हमको निकालना है वर्ग। तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले क्या करना है ना, सबसे पहले हमको क्या करना है, जो शुरू में है ना दिले, इसको स्क्वायर करो। तो 2 का स्क्वायर किए 4 आया। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद ये दोनों का गुना करो। तो 1 गुना 2 किए तो 2 आया। सबसे पहले तो इसमें 2 का स्क्वायर करेंगे, तो 2 का स्क्वायर किए तो 4 आया। उसके बाद हमको जो संख्या दिले रहेगा ना वो दोनों को मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई किए, उसके बाद क्या करना है, जो ये पावर में रहेगा ना उसको भी इसमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 2 दूनी 4, 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4 आया। तो ये भी 4 आया। अब 1 है, अंत में 1 आया, तो 1 का फिर स्क्वायर कर दो। नहीं सही है, हाँ। तो 1 का स्क्वायर किए तो 144 आ गया। तो 12 का ऐसे भी हमको पता है कि 144 होता है। तो ये निकालने के लिए सीखे, तो उसी प्रकार से 41 के निकाल ले। तो सबसे पहले 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या किए हैं, ये दोनों का गुना किया, फिर इससे गुना किए। तो 4 गुना 1 4, तो फिर 4 से फिर इसमें गुना करेंगे तो 4 दूनी
8, ठीक है। फिर अंत में जो बचेगा उसका स्क्वायर कर देना, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा, है ना। तो 41 का जो वर्ग होता है 1681 होता है। चलिए ये भी हम लोग सीख लिए। 40 का स्क्वायर कितना होगा, तो 40 का स्क्वायर हो जाएगा 1600, है ना। अब क्या करना है, इधर ही प्लस में इधर ले आते हैं, तो ये अभी हम लोग थोड़ा सा सीखें वर्ग निकालने के लिए कि कोई भी संख्या का डबल डिजिट का कोई भी संख्या का वर्ग हम कैसे निकाल सकते हैं। तो 1681 में से 1600 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 81 बचेगा। तो EF स्क्वायर, ठीक है। अब इधर से स्क्वायर हटाओ तो इधर आ जाएगा क्या, रूट। तो EF तो EF तो EF बराबर कितना आएगा, 9। तो ये हमारा निकल गया क्या, लंब। तो लंब का मान कितना आया, 9। ठीक, ये सीखे, कोई दिक्कत, घर जाके 2-4 को कर सकते हैं, ठीक है। क्या करना था, सबसे पहले तो जो यूनिट डिजिट है यानी कि इकाई अंक है उसको हम लोग वर्ग किए, वर्ग करने के बाद उसको हम लिख दिए। उसके बाद ये जो संख्या देले है अंदर में वो दोनों को मल्टीप्लाई करना है, और जो पावर में है यानी कि पावर में 2 है तो 2 से गुना किए, फिर उसको लिखना है। फिर जो लास्ट डिजिट बचेगा उसका भी स्क्वायर कर देना है, फिर लिख दिए, कोई दिक्कत। तो इस प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं डबल डिजिट का, ठीक है, यानी कि 11 से लेकर 99 तक, है ना। तो घर जाके प्रैक्टिस करना है, सब आ जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, हटाया जाए। तो सीख गए ना। अब हम लोग आज की कथा यहीं तक रहने देते हैं, अब इसके आगे की कथा कल। अभी हम लोग त्रिकोणमिति पर पहुँचे नहीं, अभी सिर्फ हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में ही जान रहे थे कि लंब किसको कहता है, आधार किसको कहता है, कर्ण किसको कहता है ना। तो अभी हम क्या सीखे हैं, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को लंब कर्ण, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण, न्यून कोण मान लीजिए यहाँ पर है तो न्यून कोण के सामने वाली भुजा को लंब, और न्यून कोण बनाने वाली भुजा को आधार कहते हैं। अभी तक हम यही जाने हैं, और जब तक ये जानेंगे नहीं तब तक त्रिकोणमिति बनेगा नहीं, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट में इसमें हम एक चीज़ और जान सकते हैं, इसमें हम एक चीज़ यह जान सकते हैं, मान लीजिए कि इसको हम यहाँ से उठा के लाते हैं इधर, तो ये हमारा 3, 4, 5 ये हमारा क्या है, पाइथागोरस प्रमेय यानी पाइथागोरस ट्रिपलेट। क्या है, पाइथागोरस ट्रिपलेट 5, 12, 13 ये क्या है, पाइथागोरस ट्रिपलेट। जब हम ये दोनों भुजा के ये दोनों मान के स्क्वायर करेंगे ना तो इसके बराबर आएगा, इसके बराबर आएगा। तो इसमें हम एक चीज़ और जानते हैं, जानने वाली बात यह है कि यदि हम इसमें ना कोई भी संख्या से गुना करते हैं ना, मान लिया जाए कि पूरा में हम 2 से गुना किए हैं, पूरा में हम 2 से गुना किए हैं, इसमें हम कितना से गुना कर रहे हैं, 2 से, ठीक है। तो 2 से गुना करेंगे ना तो पूरा में हमको गुना करना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ 3 में गुना करना है, पूरा में गुना करना है। तो 2 से हम 3 में गुना किए तो 6 आया, फिर 2 से 4 में गुना किए तो 8 आया, फिर 2 से 5 में गुना करेंगे, 2 से हम 4 में गुना करेंगे तो 8 आएगा, फिर 2 से 5 में गुना करेंगे तो 10 आएगा। तो ये भी हमारा ट्रिपलेट ही कहलाता। अगर विश्वास नहीं है तो इसका स्क्वायर कीजिए, इसका स्क्वायर के बराबर आएगा। अगर मान लिया इसमें हम 3 से गुना किए, एक बार 2 से गुना किए, एक बार 3 से गुना, ठीक है। पूरा में करना है, जब भी गुना करना है ना तो पूरा में गुना करना है, ऐसा नहीं है कि एगो में कर दिए, अरे तो बताए थे ये चीज़ आ ही नहीं रहा है, तो ऐसा नहीं है। जब भी करना है तो पूरा में गुना करना है। तो 3 से अभी हम गुना कर रहे हैं, तो 3 से गुना करेंगे 9 आएगा, 3 का 4 से गुना करेंगे 12 आएगा, 3 का 5 से गुना करेंगे तो 15 आएगा। तो 9, 12, 15 भी हमारा क्या कहलाएगा, ट्रिपलेट, समझे।
हाँ, अब जैसे 5 12 13 है ना। तो मान लीजिए 5 12 13 में इस पूरा में हम 2 से गुना करते हैं। तो जब पूरा शब्द में 2 से हम गुना करेंगे ना, तो जब गुना करने के बाद जो मान हमको प्राप्त होगा ना, वो भी ट्रिपलेट ही कहलाएगा। तो 5 को 2 से हम गुना किए तो आया हमारा 10, फिर 12 को हम 2 से गुना किए तो 24, फिर 13 को हम 2 से गुना किए तो 26। तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा, ट्रिपलेट। अगर विश्वास नहीं है तो इसका वर्ग कीजिए और इसके वर्गों के योग के बराबर आता है कि नहीं। आ गया तो ठीक, खुशी है ना, नहीं आया तो अन्नस भरेगा। ठीक है, चलिए ठीक है, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।